क्या आपकी तीसरी आँख के बीचों बीच हलचल या कंपन होता है? ये कोई सामान्य अनुभव नहीं है, यह है आत्मचेतना का पहला दिव्य संकेत। आइए जानें भ्रकुटी कंपन के पीछे छिपा दिव्य रहस्य जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को बदल सकता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा तीसरी आँख में हलचल क्यों, भ्रकुटी कंपन के पीछे के दिव्य रहस्य क्या है। कई साधक जानना चाहते हैं, कई फ़ोन करते हैं और कई मैसेज करते हैं कि बताइए हमें, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये क्या है और इसका हम जीवन के अंदर कैसे उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आपके साथ में ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के जो रहस्य घटित होते हैं, जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में मंत्र जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आपके अंदर छुपी हुई दिव्य शक्तियाँ प्रकट होने लगती है। और ये दिव्य शक्ति जब प्रकट होती है तो शरीर के अंदर कोई न कोई संकेत हमें मिलना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान के समय जब अचानक भ्रकुटी तीसरी आँख के स्थान पर कंपन, खिंचाव या हल्का स्पंदन महसूस होता है तो ये शरीर का नहीं, चेतना के संकेत होते हैं। यह वह क्षेत्र है जहाँ से आत्मा, ब्रह्मांड और उच्चतर चेतना का संवाद शुरू हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। ये चक्र ऊर्जा के केंद्र है। जो आप ध्यान के डीप गहराई में पहुंचते हैं, डीप मेडिटेशन में पहुंचते हैं, आप विचार सुनने की अवस्था में पहुंचने लगते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये अनुभव प्रकट होने लगते हैं। तीसरी आँख और भ्रकुटी कंपन का संबंध क्या है? भ्रकुटी या आज्ञा चक्र वह ऊर्जा केंद्र है जो हमारे मन और चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। जब ध्यान के गहरे अभ्यास या आंतरिक शुद्धि के बाद यह केंद्र सक्रिय होने लगता है। 72,000 नसनाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। जब ब्रह्मांड से ऊर्जा आपके संपर्क में आती है तो एक एक सेल को, एक एक ऊतक को, एक एक कोशिका को वह क्लीन करती जाती है, रुकावटें, अवरोध को दूर करती चली जाती है। तभी हम ये कंपन महसूस कर सकते हैं। कंपन, स्पंदन, हल्का खिंचाव या कभी कभी कंपन जैसे मोमेंट महसूस होते हैं। ये कंपन संकेत देते हैं कि चेतना सूक्ष्म आयामों में प्रवेश कर रही है, आपकी तीसरी आँख जागृत हो रही है। आध्यात्मिक ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। संसार के अंदर नॉर्मल अवस्था में जो लोग ध्यान, साधना, उपासना कुछ भी नहीं करते, उनके जीवन के अंदर ये ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। साधकों के जीवन में जो निरंतर गहरे ध्यान की अवस्था में पहुँचते हैं, उनके ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, इन चक्रों के ऊपर ये ऊर्जा निरंतर बहना प्रारंभ कर देती है। आध्यात्मिक ऊर्जा कुंडलिनी या प्राण शक्ति के रूप में हमारे शरीर के अंदर मौजूद 5 तत्वों को भी बैलेंस करती है। छठी जल, पावक, गगन, समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद रहती है। वो आत्मा हमारे शरीर के अंदर जब ब्रह्म के साथ में मिलती है तब ये संकेत हमें मिलने लगते हैं। यह हलचल क्यों होती है? कई साधक प्रश्न करते हैं कि इस हलचल का क्या तात्पर्य है। ऊर्जा का प्रवाह का बढ़ना, ध्यान या मंत्र जाप के समय प्राण ऊर्जा ब्रह्मरंध्र सिर के मध्य, यानी कि जहाँ पर टीका लगाते हैं, महिला बिंदी लगाती है, वहाँ पर एक रंध्र होता है।
वहाँ पर जब ये ऊर्जा पहुँचने लगती है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, तो वहाँ से एक लिक्विड टपकता है। जब वो हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाता है तो वहाँ से एक लिक्विड टपकता है, जो हमारे दोनों नासिकाओं के साइड से होके, और आपको महसूस भी होगा कि कोई पसीना सा बह रहा है, पर बाहर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। वो मणिपुर चक्र के ऊपर गिरता है। कबीर जी कहते हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी सर रूपी कंबल को, वहाँ से जब वो वर्षा होती है, वहाँ से वो लिक्विड निकलता है ब्रह्मरंध्र के माध्यम से, तब हमें अनहद भी सुनाई देती है। और निरंतर ये प्रक्रिया तभी होती है तब हमारे ऊर्जा आज्ञा चक्र पर पहुँच जाती है। नाड़ी शुद्धि होती है जब ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध होती है तो ऊर्जा सरलता से ऊपर जाती है और आज्ञा चक्र पर कंपन पैदा होते हैं। चेतना की प्रक्रिया जब आत्मा उच्च कंपन वाइब्रेशन ग्रहण करती है तो उसका पहला प्रभाव भरकुटी पर महसूस होता है। जो जो साधक अपने गहरे ध्यान के अंदर उतरते हैं, गहरे ध्यान एक दिन के अंदर नहीं लगता। कई साधक, आज भी एक साधक ने फ़ोन किया, मैसेज किया कि मैं 7 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, घंटों घंटों बैठता हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। जब तक मन के अंदर कोई ऐसी भावना लेकर बैठोगे कि मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं ये कर सकूँ, वो कर सकूँ, उनके जीवन के अंदर ये घटित नहीं होता। कामना रहित, कामना अगर आपकी नहीं है तो आपको ये ध्यान के अंदर गहरी अवस्था में उतरते ही ये सारे के सारे अनुभव होना प्रारंभ हो जाते हैं और आपकी चेतना ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के साथ में मिलकर आपको ये संकेत देने लगती है। संकेत क्या मिलते हैं? बीच माथे पर हल्की कंपन के रूप में या खिंचाव के रूप में आपको कोई हलचल होती है, जैसे कोई चीज़ फुदक रही हो। भरकुटी यहीं पर फुदकती है, यहीं पर ये आभास होता है। एक बिंदु पर खिंचाव या चुंबकीय आकर्षण की तरह आपको महसूस होता है। ध्यान में तेज प्रकाश या गोल आकार की रोशनियाँ नज़र आती है। पहली अवस्था में छोटे छोटे बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं आंख बंद करने के बाद भी। जैसे HD क्वालिटी का फ़ोटो होता है उसमें पिक्चर साफ नज़र आती है, ऐसे ही आपको वहाँ पर जो पिक्चर दिखाई देगी, जो वहाँ पर आपको महसूस देगा, कभी वाइट प्रकाश दिखाई देगा, कभी सुनहरा, कभी बैंगनी प्रकाश दिखाई देगा। उसके बाद में ये अंतर चेतना आपको उच्चतर स्तर तक लेकर जाती है। क्या करे जब ये अनुभव हो? डरे नहीं। पहला काम तो यही है कि किसी के मार्गदर्शन में आप ये ध्यान, प्राणायाम, सुमरन, मेडिटेशन जो भी आप अपनाना चाहते हैं उसे अपनाएं। पर अगर आपके साथ में कोई मार्गदर्शक है तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं, क्योंकि वो आने वाली घटनाओं के बारे में आपको पहले ही जानकारी दे देंगे कि आपको ऐसे ऐसे होगा। उसके बाद में आपको, अगर आप कभी कभी ध्यान करते हैं तो आपको ये सारी घटनाएं बहुत देर में नज़र आएगी। निरंतर ध्यान करते रहें, एक ही स्थान पर ध्यान करें और हमेशा सुख आसन में बैठें, क्योंकि उसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। कोई अगर विशेष सिद्ध मंत्र हो तो उसका उच्चारण आप करें या बीज मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि निरंतरता आपके जीवन के अंदर सुख, समृद्धि, शांति, धन, वैभव सब कुछ देने के लिए तैयार है। इस क्षेत्र पर एकाग्र करने का अभ्यास करें, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं करें। आपको बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे पिक्चर दिखाई देंगे, उनसे आपको डरना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जब ध्यान में बैठे पानी अधिक पिएं
और सात्विक भोजन लें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ध्यान के दौरान, मेडिटेशन के दौरान ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ जाता है और हमें कभी कभी ये महसूस होता है कि हमारा गला सूख रहा है, हमें छाती के ऊपर कोई दबाव महसूस हो रहा है। ये सारे के सारे सिम्टम आपको महसूस होंगे, ये अनुभव आपके जीवन के अंदर आते हुए चले जाएंगे। आपने डरना नहीं है। तीसरी, आँख में हलचल या भ्रुकुटी में सिर्फ कंपन शारीरिक अनुभव नहीं है, बल्कि आपके आत्मिक द्वार के खुलने का पहला साक्ष्य है। यह वह बिंदु है जहाँ से दिव्य दृष्टि और अंतर्ज्ञान के द्वार खुलते हैं। यदि आप इसे समझकर सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में कर रहे हैं तो आपके जीवन के अंदर ये हमेशा सुखदायी बना रहेगा और आपकी आध्यात्मिक यात्रा ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में मिलकर आने वाले भूत, भविष्य, वर्तमान की घटनाओं का भी परिचय आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बस ध्यान रखें कि ये ज़्यादा बखान ना करें, लोगों को एडवर्टाइज ना करें कि मैं ये करता हूँ, मैं ये जानता हूँ। उससे आपकी ऊर्जा वहीं पर अटक जाती है। फिर कई साधक फ़ोन करते हैं कि अब मैं क्या करूँ। अपने ध्यान को निरंतर केंद्रित करके, निरंतर अपने जिस भी अवस्था में जिस भी मंत्र जाप से करते हैं वो करते हुए चले जाइए। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर और आप जानकारी चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।